नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक रिसर्च टेक्निक पे डिस्कशन करेंगे। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, फिश बोला जाता है इसको। ये जो टेक्निक है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कोई भी बीएससी, बीटेक या एमएससी का कोर्स है उसमें जब भी रिसर्च टेक्निक या डीएनए एक्सप्रेशन या जीन एक्सप्रेशन, एमआरएनए लेवल की बात की जाती है, उसको ट्रैक करने के लिए या कोई साइटोजेनेटिक इफेक्ट जो डिफेक्ट्स है वो अगर हैं तो उनको ट्रैक करने के लिए तो उसमें ये टेक्निक यूटिलाइज की जाती है। देखिए इसकी जो आपको जो फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, यहीं से हमें पता लग रहा है कि फ्लोरेसेंस है। डेफिनेटली फ्लोरेसेंस कोई प्रोब यूज कर रहे हैं जो उस पे साथ टैग है। और इन सीटू मींस दैट इन द वर्किंग कंडीशन, डायरेक्टली हम सेल कल्चर जो है या टिश्यू में या ऑर्गन में हम डायरेक्टली वो फ्लोरेसेंस को ट्रैक करना चाह रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन मींस ये जब हमारे के जो टारगेट है, चाहे वो जीन एक्सप्रेशन है, चाहे वो कोई भी आपका सीक्वेंस है स्पेसिफिक एमआरएनए की, उस पे जब ये बाइंड करेगी तो उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये एक पेपर पब्लिश किया गया था 2013 में जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में। ठीक है, इसमें इस टेक्निक की जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, बहुत अच्छे से कवरेज की गई है। हम उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हमें जो फिश है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, उसकी जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो हमें देखने चाहिए कि फिश वर्क कैसे करती है। इसमें जो दिखाया गया है व्हाट फिश डज, सबसे पहले हम ये देखते हैं फिश का जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों है। फिश इज यूज्ड टू विजुअलाइज द स्पेसिफिक साइटोजेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। आपको डायरेक्टली सेल सिस्टम के जो जेनेटिक मटेरियल है, साइटोजेनेटिक है, उसकी एबनॉर्मलिटी को चेक करना है। चाहे वो डिलीशन है, चाहे वो आपका एडिशन है, म्यूटेशन है, तो आप फिश से उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। इट कैन सर्व एज ए सप्लीमेंट्री डायग्नोस्टिक टूल। ये एक डायग्नोस्टिक टूल है इन पिगमेंटेड लेशंस में। ठीक है, इट शुड नॉट बी यूज एज ए स्टैंड अलोन टेस्ट। देखिए ये क्या है, आपका डायग्नोस्टिक टूल है। ठीक है, फिश कैन नॉट रिप्लेस द ट्रेडिशनल हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस। फिश है आपके जो सेल का एक्सप्रेशन है या साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है उसको चेक कराए, तो इसमें आपके जो हिस्टोपैथोलॉजी, आप डायरेक्टली टिश्यू या सेल्स की जो स्टडी करते हैं उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं फिश में। फिश मस्ट कोरिलेट क्लिनिकल, पैथोलॉजिकल, मोलिकुलर इंफॉर्मेशन। वो कोरिलेट करती है क्लिनिकल को, पैथोलॉजिकल को और मोलिकुलर इंफॉर्मेशन को। अब देखते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन इज ए साइटोजेनेटिक टेक्निक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। इट्स ए साइटोजेनेटिक टेक्निक। ठीक है, यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस एंड लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस। मान के चलिए आप एक सेल सिस्टम है, ये आपकी सेल सिस्टम है। ठीक है, आपका न्यूक्लियस है ये जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस है। अब वहां पे एबनॉर्मलिटीज क्या है वो हमें चेक करनी है। डेफिनेटली अगर आपका जो जीन की सीक्वेंस है वो अगर वो इंटैक्ट फॉर्म में है तो आप उसके अगेंस्ट प्रोब यूज करेंगे। एक ये प्रोब है जहां पे फ्लोरेसेंट टैगिंग है, ये फ्लोरेसेंट टैगिंग है। ये जो प्रोब है आपका सिंगल स्ट्रैंड में है और फिक्स न्यूक्लियोटाइड है प्रोब के। जैसे हम जब पीसीआर करते हैं और रियल टाइम पीसीआर करते हैं या डीएनए माइक्रो एरे का यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, प्रोब का यूज करते हैं। प्रोब क्या करती है, वो हमारी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, वो डिजाइन की गई सीक्वेंस है, क्योंकि हमें जो हमारा टारगेट है उसकी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन हमें एनसीबीआई डेटाबेस में अवेलेबल है, तो हम उससे वो इंफॉर्मेशन लेके हम उसके अगेंस्ट हम अपना प्रोब रेडी करेंगे। अब फिश में क्या है, डिटेक्ट द प्रेजेंस एंड एब्सेंस एंड लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस। या अगर इंटैक्ट सेल है, जेनेटिक मटेरियल उसका ओके है, तो डेफिनेटली आपका प्रोब बाइंड करेगा जीन ऑफ टारगेट पे, जीन ऑफ इंटरेस्ट पे, जीआई जीन ऑफ इंटरेस्ट पे, या जीन ऑफ आपको आप ये बोल सकते हैं इंटरेस्ट जो साइट है आपकी। इट कैन विजुअलाइज दिस साइटोस्पेसिफिक, जो आपकी स्पेसिफिक साइटोजेनेटिक एबनॉर्मलिटी है, कॉपी नंबर एबरेशन है। ठीक है, सच एज क्रोमोसोमल
जो डिलीशन है, अगर क्रोमोसोम की कोई सीक्वेंस है या कोई पार्ट है, अगर वो डिलीट हो चुका है, एम्प्लीफिकेशन हुआ है, पॉलीटिनी क्रोमोसोम आपने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है उसमें कवर किया होगा। पॉलीटिनी क्रोमोसोम होता क्या है, ठीक है, आपका जो लैम्ब्रुस है वो होता क्या है, उसमें जो सीक्वेंस है वो कैसे वो डीएनए की रेप्लिकेट करती है और वो फाइनली वो डिवाइड नहीं हो पाती सेल, तो डेफिनेटली आप उसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। वो ही इसका फिश का एक अच्छी एक टेक्निक है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं एक ही जगह पे आपका जो डीएनए सीक्वेंस है कितनी कॉपी नंबर में है, ठीक है। अब ट्रांसलोकेशन है, अब मान के चलिए कोई सीक्वेंस है, डेफिनेटली वो एमआरएनए एक्सप्रेशन होगा उसका थ्रू ट्रांसक्रिप्शन, वो कहाँ पे ट्रांसलोकेट हुई है, सेल के किस पार्ट में। ऑब्वियसली वो साइटोसोल में क्या करेगी, ट्रांसलेशन को प्रोसेस करेगी, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा, लेकिन किस साइट पे होगा, ये तो बात हमारी सेल की है। लेकिन टिश्यू में हम कहाँ चेक करेंगे उसको, डेफिनेटली हम उसकी ट्रांसलोकेशन चेक करेंगे, कहाँ पे वो ट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिश हैज बीन यूज्ड इन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक, जो प्रीनेटल डायग्नोसिस है उसमें भी फिश का यूटिलाइज होता है। सर बोथ एज ए डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक मार्कर ऑफ वेरियस सर्कोमास, जो आपकी कैंसरस हैं, कैंसर सेल हैं, उसमें आप डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक मार्कर का यूज एज जो फिश है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है, जो जीन की ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपके पास, वहां पे स्पेसिफिक प्रोब लगा के आप ये चेक कर सकते हैं उसमें कहीं म्यूटेशन तो नहीं है। अगर म्यूटेशन होगी तो डेफिनेटली आपका प्रोब बाइंड नहीं करेगा, प्रोब बाइंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली वहां पे जो टैगिंग है फ्लोरेसेंट वो ग्लो नहीं करेगी। तो ये एक इसका प्रिंसिपल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो इसके बाद मॉर्चेंट फिश एंटर्ड in the field of dermatology by adding an evaluation of ambiguous melanocytic lesions, ठीक है ना। अब ये इस आर्टिकल में उसकी एप्लीकेशन है, उसकी एडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस हैं, उसमें उसका एक्सप्लेन किया गया क्या क्या है। हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोब डिजाइन रिक्वायर द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। आपको ये क्रोमोसोम है, इसकी ये डीएनए सीक्वेंस है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो डेफिनेटली आप फिश कर सकते हैं। अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप फिश नहीं कर पाएंगे, फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिमिटेशन में, मींस प्रोब डिजाइन रिक्वायर द नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अब क्या है, कट ऑफ सिग्नल में डिफर अमंग द लेबोरेटरीज, जो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ है ना, वो लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है वो डिफर कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरिएशन आ सकती है, क्योंकि आपने क्या स्टैंडर्डाइजेशन किया है, स्टैंडर्डाइजेशन किस तरीके से किया है, आपने क्या सैंपल लिए हैं, आपने कंट्रोल किसका यूज किया है, कितने टाइप के आपने कंट्रोल लिए हैं, तो डेफिनेटली आप वहां से जो सिग्नल्स कट ऑफ है वो उसको वो आप डिफरेंट जो लेबोरेटरी है वो डिफरेंट तरीके से उनका यूटिलाइज करते हैं। प्रोसेसिंग एरर, आपका जब आप फिश कर रहे हैं डेफिनेटली क्या उसमें प्रोसेसिंग एरर आ सकता है, इम्परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, ये भी एक अच्छा इसकी लिमिटेशंस है कि इम्परफेक्ट अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो आपको क्या पता लगेगा कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है या टारगेट सीक्वेंस है, ठीक है। सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन यही है। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग। जो आपने प्रोब यूज किया है वो आप एक स्पेसिफिक प्रोब प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेसिफिक जीन ऑफ इंटरेस्ट के या फिर टारगेट सीक्वेंस में। ये भी तो हो सकता है जो आप प्रोब यूज कर रहे हैं उसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस किसी और क्रोमोसोम की किसी और साइट पे है, हो सकती है। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चेक करनी है, फिर मुझे वो सीक्वेंस कॉपी करके वहां से एनसीबीआई से मुझे वो अलाइनमेंट करना है कि ये सीक्वेंस मेरे किस और जो डीएनए की सीक्वेंस है, जीनोम है, उसमें कहीं अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपको वो सीक्वेंस अगर एक भी कॉपी अवेलेबल है या रिपीटेशन है कहीं पे, तो डेफिनेटली आपका जो फिश का एक्सपेरिमेंट है वो एक तरीके से फेल्ड एक्सपेरिमेंट होगा। वो आप उसमें एरर या नहीं बता सकते कि, और डेफिनेटली आपकी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होगी। फोटो ब्लीचिंग हो सकती है, जो इंटर ऑब्जर्वर वेरिएबिलिटी आ सकती है, फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं, वो पॉसिबल हैं, ठीक है। मैंने
डीएनए माइक्रो एरे में जो मेरी क्लासेस हैं उनमें मैंने एक्सप्लेन किया ये चीज़ें। डीएनए माइक्रो एरे में हम अगर हमें जो हमारा सैंपल है उसमें जो एरर है नॉर्मलाइजेशन करना है तो डेफिनेटली आप 3 से 4 कम से कम कंट्रोल लीजिए। आप वेल को कंट्रोल लीजिए। हो सकता है आपका नॉन स्पेसिफिक जो इंटेंसिटी है कलर की वो शो कर रही है ब्लैंक वेल में भी। आप बफर लीजिए, ओनली बफर जिसमें आपका cDNA या mRNA डिजोल्व है तो उसमें भी आपकी हो सकता है कलर इंटेंसिटी आए क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन है। फिर आप जो प्रोब यूज कर रहे हैं ये वेल है, ये प्लेट है आपकी, ठीक है ना। ठीक, इसमें बहुत सारे वेल हैं। अब आपने 3 कंट्रोल यूज कर चुके हैं जिसमें आपका बफर है, ये आपकी ब्लैंक वेल है और इसके बाद बफर में आप एक cDNA, ओनली cDNA बफर में जो डिजोल्व cDNA है, ठीक है, उसकी एक कंट्रोल ले सकते हैं। और एक कंट्रोल आप ले सकते हैं ब्लैंक प्रोब का। जो आप प्रोब यूज करें तो डेफिनेटली वो भी किस में डिजोल्व है, आपकी बफर में डिजोल्व है। तो इस तरीके से आप क्या, आपके पास 4 कंट्रोल हैं। तो कहीं पे भी अगर आपको कलर की इंटेंसिटी है आई है तो आप अपने सैंपल से जो जिस पर टारगेट करें उसमें से ये जो कंट्रोल है वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको नेगेट कर सकते हैं इन चीजों से। ठीक है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रोल का यूज करना है। कंट्रोल यूज करके आप अपने जो एरर हैं वो पिपिटिंग एरर भी हो सकता है क्योंकि मैनुअली हम कर रहे हैं उस चीज को। आपका सॉल्यूशन में कोई कंटेमिनेशन आ सकता है, आपकी प्रोप में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या cDNA में कोई कंटेमिनेशन आ सकता है। उनको एलिमिनेट करने के लिए आप डिफरेंट कंट्रोल लेते हैं ताकि आप उस प्रोसेस में जो भी आप एरर है उसको एलिमिनेट कर सकें। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें, फिश में हाउ फिश इज परफॉर्म्ड। फिश को परफॉर्म्ड कैसे किया जाता है। फिश इन्वॉल्व द बाइंडिंग एनिलिंग ऑफ फ्लोरेसेंस लेबल्ड टारगेट स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड प्रोब। जो प्रोब होगी आपकी, ये प्रोब है, न्यूक्लियोटाइड है इस पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी फ्लोरेसेंस टैगिंग है। वो क्या है आपकी एक टारगेट स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड प्रोब है फॉर देयर कंप्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए सीक्वेंस। वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इस चीज को। इसमें क्या है, द टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट, अब विद इन द सेल भी कर सकते हैं आप, इन द टिश्यू में, ठीक है, और इन द टिश्यू भी कर सकते हैं। टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट कैन आइदर बी फॉर्मलिन फिक्स्ड। अब जब आप टिश्यू पे करेंगे तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, फॉर्मलिन में फिक्स करेंगे, ठीक है, या पैराफिन वैक्स में एम्बेडेड करेंगे सेक्शन को। किसी भी टिश्यू का अगर आप सेक्शन ले रहे हैं तो ये आपकी प्लेट है, उसमें पैराफिन आप कोटिंग करेंगे। कोटिंग में आप अपने टिश्यू को क्या करेंगे, एम्बेडेड करेंगे, यहाँ पे एम्बेडेड करेंगे टिश्यू को और देन आप अपना प्रोब डालेंगे ताकि वो टारगेट करे हमारी जीन ऑफ जो इंटरेस्ट है या टारगेट जो सीक्वेंस है, ठीक है। अब फ्रेश फ्रोजन टिश्यू हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें। उसके बाद फर्स्ट द डीएनए और आरएनए सीक्वेंस फ्रॉम द टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट आर अलाउड टू डीनेचर। हम पहले क्या करेंगे, जो भी आपका टिश्यू है, जो इंटरेस्ट टिश्यू है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो डीएनए उसको आप डीनेचर करेंगे, बिकेम ए सिंगल स्टैंड, ताकि वो सिंगल स्टैंड हो जाए। इसके लिए एक प्रोसीजर है डीएनए डीनेचर करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट ए फिश प्रोब इज सिलेक्टेड। जब आपने फिश प्रोब सिलेक्ट ही कर ली है एंड अप्लाइड, तो आप उसमें अप्लाइड करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फिश प्रोब इज ए क्रिटिकल स्टेप, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन लिमिटेशन में कर चुके हैं। उसके बाद फिश इज only detect those chromosomal abnormalities that are specifically targeted by the probe use। आप सिर्फ वही abnormality को टारगेट कर सकते हैं जो प्रोब जिसके स्पेसिफिक आपने बनाई है, टारगेट सीक्वेंस के स्पेसिफिक जो आपने बनाई है, क्योंकि वो प्रोब वहीं पे जाके बाइंड करेगी, वहीं बाइंड करेगी तो डेफिनेटली आप एबनॉर्मलिटी को वहीं डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट प्रोब आर यूज डिपेंडिंग ऑन द डिजीज। आप डिफरेंट प्रोब का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास क्या है, मान लीजिए पैराफिन वैक्स जो कोटिंग है उसमें आप टिश्यू यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 5 टिश्यू यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, आपके पास सैंपल एनएफ है। आप इनमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रोब की वेरिएशन आपको चेक करनी है, ये भी तो एक अच्छा वो है कि आप डिफरेंट प्रोब यूज करें ताकि आप ये देख पाए कितनी स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। आप एक टिश्यू में एक प्रोब यूज करेंगे, दूसरे में दूसरा प्रोब यूज करेंगे, तीसरे में तीसरा प्रोब यूज करेंगे। प्रोब की जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, डेफिनेटली वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि आपने वो डिजाइन की है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिकरेंट साइटोजेनिक, अब इसमें जो
recurrent cytogenetic abnormality have been found in melanoma by comparative genomic hybridization. अब देखिए ये जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन बीच में डिस्कस किया है पेपर में, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है, हमारा कंसर्न है जस्ट फिश से रिलेटेड। उसके बाद once the probe is selected, the fluorescence labeling of probe can be done either directly or indirectly। देखिए जो प्रोब है वहां पे जब फ्लोरेसेंट लेबलिंग करनी है उसके दो तरीके हैं, या तो हम प्रोब को क्या करें लेबलिंग डायरेक्ट कर लें या इनडायरेक्ट कर लें, ठीक है। डायरेक्ट में आपकी जो प्रोब है आपकी जो न्यूक्लिक एसिड की सीक्वेंस है वहां पे बाइंड हो जाएगी, ठीक है, एक ये है। डायरेक्ट फ्लोरेसेंस लेबलिंग में क्या होगा, फ्लोरोक्रोम टू बी डिटेक्टेड बाय द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप इज डायरेक्टली बाउंड टू द प्रोब डीएनए। वो डायरेक्टली उसके पास एक सीक्वेंस है, क्योंकि आपके पास प्रोब की एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस पे क्या है बाइंडिंग साइट्स हैं, वो इजी से प्रोब से वो बाइंड कर जाएगी। हम प्रोब इसी तरीके से डिजाइन करते हैं। इनडायरेक्ट तरीके में क्या होगा, हम हेप्टन का यूज करते हैं। इनडायरेक्ट लेबलिंग में क्या होगा, हेप्टन विच इज नॉट विजिबल अंडर द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में विजिबल नहीं है, उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है, इनटू द प्रोब डीएनए। मान के चलिए ये आपका प्रोब है, ठीक है ना, ये आपका प्रोब है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रोब है इनडायरेक्टली उसमें क्या करेंगे, हम हेप्टन का यूज करेंगे। यहाँ पे आपका हेप्टन अटैचमेंट होगी, ठीक है, ये हेप्टन की अटैचमेंट होगी। और जब ये हेप्टन की अटैचमेंट होगी तो आपका जो फ्लोरेसेंस जो भी एंटीबॉडी है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिकल बाय फ्लोरेसेंस टैग्ड एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करेगी, इसको जो आपका हेप्टन है उससे बाइंड करेगी और वहां पे फ्लोरेसेंस देगी, क्योंकि इस एंटीबॉडी पे फ्लोरेसेंस है, इस एंटीबॉडी पे यहाँ पे फ्लोरेसेंस टैगिंग है। जैसे ही एंटीबॉडी हेप्टन से बाइंड करेगी, क्योंकि हेप्टन आपका क्या है, वो एक सीक्वेंस स्पेसिफिक से बाइंडिंग है उसकी, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और इस हेप्टन से एंटीबॉडी आपकी बाइंड करेगी, क्योंकि वो एंटीबॉडी जो है वो हेप्टन स्पेसिफिक है, ठीक है। हेप्टन का जो डिजाइन है वो आपको पता है। अब यहाँ पे फ्लोरेसेंट टैगिंग है, जब भी ये एंटीबॉडी से बाइंड करेगी तो ये फ्लोरेसेंट ग्लो करेगी, फ्लोरेसेंस शो करेगी, ठीक है ना। Next, the fluorescence labeled probe and the target DNA or RNA sequence are brought on together in the hybridization process। ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि डीनेचर आपने डीएनए का है, चाहे वो सेल है चाहे आपका टिश्यू है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन डीनेचरेशन किया डीएनए का, डीएनए डीनेचरेशन करने के बाद आपने प्रोब दिया। प्रोब आपका चाहे वो डायरेक्ट अटैच्ड है चाहे वो इनडायरेक्ट अटैच्ड है, तो आप उसी तरीके से उसको प्रोसेस करेंगे। देन आप हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। ड्यूरिंग द फ्लोरेसेंट लेवल प्रोब, जो फ्लोरेसेंट लेवल प्रोब है एनिल, वो एनिल करेगी टू द टारगेट सीक्वेंस, वो टारगेट सीक्वेंस से बाइंड करेगी, ठीक है ना। अब ये पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन वॉशिंग रिमूव हो जाएगा, क्योंकि जो अनवांटेड प्रोब्स या साइट्स हैं, जो प्रोब हैं जो बाइंड हो चुके हैं, वो हम इजी से उनको रिमूव नहीं कर सकते। वॉशिंग बफर में हम उनको क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे जो अनवांटेड प्रोब्स हैं, ठीक है ना, ताकि वो आपकी बैकग्राउंड नॉइस जो आए उनमें वो ना दें, ठीक है ना। एक्सेसिव अनबाउंड प्रोब स्लाइड देन एग्जामिन अंडर द प्रिंसिपल ऑफ फिश, ठीक है ना, वो फिश में हम उसको जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है उसमें हम उसको डिटेक्ट करते हैं। बिकॉज द फिश कैन बी परफॉर्म्ड, जो फिश है कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फॉर्मलिन फिक्स्ड और पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू, इट इज पॉसिबल फॉर द पैथोलॉजिकल, जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो टू सेलेक्ट ए स्पेसिफिक एरिया और एरिया ऑफ ट्यूमर टू बी एग्जामिन्ड बाय द फिश। आप मान के चलिए ये आपका टिश्यू है, ठीक है। अब आपने टिश्यू में ऑब्वियस सी बात है, टिश्यू किससे बनता है, सेल से बनता है। अब आप एक स्पेसिफिक एरिया चेक करना चाहते हैं ट्यूमर के लिए, आपने प्रोब दिया, पहले तो डीएनए को इस टिश्यू को पैराफिन वैक्स में एम्बेडेड किया क्यों, ताकि वो मूवमेंट ना करे। फिर आपने क्या फिक्स होने के बाद अब आपका टिश्यू आपकी साइट पे अवेलेबल, आपको पता है ये मेरा टिश्यू यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपने डीनेचरेशन के बाद आपने प्रोब दिया, प्रोब जहाँ कहाँ पे बाइंड करेगी, जहाँ पे ट्यूमर होगा, मान लीजिए इस एरिया में ट्यूमर है तो मैक्सिमम प्रोब यहाँ पे बाइंड करेगी। जब ये इस एरिया में प्रोब बाइंड करेगी, क्योंकि आपकी टारगेट स्पेसिफिक सीक्वेंस है वो, जब वो बाइंड करेगी तो डेफिनेटली फ्लोरेसेंस कहाँ से आएगा, इस एरिया से आएगा, और इस एरिया से जो फ्लोरेसेंस आएगा तो डेफिनेटली मुझे पता लग जाएगा इस टिश्यू में इस एरिया के अंदर ये डिफेक्ट है, ठीक है। एक तो ये चीज है, मैक्सिमम यहाँ पे बाइंडिंग हुई है। अब इसे हम ट्यूमर की जो मॉर्फोलॉजी है वो हम इजी से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिश का जो सीक्वेंसिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो हम चेक कर सकते हैं। ये आपका क्या है टेक्निक, कैसे हम इसको देखें, ये प्रोब है, ये प्रोब दिखाया गया है यहाँ पे, ये आपकी टारगेट सीक्वेंस है,
प्रोब इनडायरेक्ट मेथड हेप्टन बाइंड करेगा, ठीक है। हेप्टन किससे बाइंड कर रहा है, आपकी प्रोब से बाइंड कर रहा है। और एक ये है कि आपकी दूसरा जो डायरेक्ट मेथड है उसमें जो प्रोब है वो एलईडी फ्लोरेसेंट टैगिंग है। यहाँ पे ये फ्लोरेसेंट टैगिंग फ्लोरोपोर के साथ, ठीक। इसमें इनडायरेक्ट में हेप्टन बाइंड करेगा, हेप्टन के बाद ये टारगेट दिया गया, टारगेट डिनेचर हुआ और आपकी प्रोब बाइंड करेगी। प्रोब बाइंड करने के बाद क्या होगा, पहले इनडायरेक्ट में बात करते हैं हम। इनडायरेक्ट प्रोसेस आपने क्या दी, एंटीबॉडी दी। एंटीबॉडी फ्लोरेसेंट टैगिंग है, वो प्रोब से बाइंड करेगी। प्रोब पे बाइंडिंग साइट है किसके लिए, एंटीबॉडी के लिए, तो वो वहां पे फ्लोरेसेंस शो करेगी। तो ये तो आपका इनडायरेक्ट प्रोसेस। डायरेक्ट प्रोसेस में आपका क्या, प्रोब ऑलरेडी फ्लोरोपोर से क्या है, टैग्ड है। जैसे ही वो टारगेट से बाइंड करेगा, फ्लोरेसेंट जो माइक्रोस्कोप में आप इजी से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप इसमें, ये टिश्यू है, इसमें टिश्यू में दिखाया गया है कहाँ पे जो ब्लू डाई है, फ्लोरेसेंट ब्लू लेबलिंग है, ग्रीन लेबलिंग भी है, ब्लू लेबलिंग भी है, रेड लेबलिंग है। डिफरेंट डिफरेंट हम प्रोब का जब यूज करते हैं तो हम जो प्रोब में आप मान लीजिए 3 टाइप के प्रोब यूज करें, प्रोब 1, प्रोब 2, प्रोब 3, ठीक है। तीनों की सीक्वेंस डिफरेंट है। आपको टारगेट टिश्यू पे वर्क करना है, आपको ये पता ना लगाना है कि कहाँ पे ट्यूमर कहाँ कहाँ ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, और वो किस डायरेक्शन में या किस तरीके से उसका मूवमेंट है, तो हम इजी से उसका भी डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के प्रोब यूज कीजिए जिसमें फ्लोरेसेंस क्या है, एक में आपका रेड फ्लोरेसेंट लेबलिंग है, एक में आपकी ग्रीन लेबलिंग है, एक में आपकी ब्लू लेबलिंग है, ठीक है। आप इजी से उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिश का बहुत अच्छा जो यूज है यही है। उसके बाद ये आपका टिश्यू दिखाया गया है कहाँ कहाँ पे, ये आपका टिश्यू में क्या है, सेल सिस्टम में दिखाया गया है कहाँ पे आपकी ये फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, ठीक है। उस एरिया को हम डिटेक्ट करेंगे क्योंकि जो आपकी प्रोब है वो कहाँ बाइंड कर रही है, डीएनए से बाइंड कर रही है। ये हमारा फिश का एक अच्छा जो पब्लिकेशन है, इस पे डिस्कशन किया गया है। अब ये कंपैरिजन है CGH में और फिश में, वो अगर आप इस नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें CGS पे भी हम डिस्कस करेंगे कि CGS का कहाँ कहाँ यूजेज है। इन कंपेयर टू फिश मैं आपको बता देता हूँ, CGS इज मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।